यूजी 2025 के एक्सपेक्टेड कट ऑफ की अगर हम लोग बात करें तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास है। नीट यूजी 2025 में अब आपकी काउंसलिंग प्रोसेस स्टार्ट होने जा रही है और आप सभी इंतज़ार कर रहे हैं कि आपके जो भी स्कोर्स और ऑल इंडिया रैंक मिले हैं उसके हिसाब से आपको कौन सा मेडिकल कॉलेज मिलेगा। मेडिकल कॉलेज मिलने के साथ साथ ये भी आपको एक दुविधा होगी कि क्या ये मेडिकल कॉलेज मुझे इस काउंसलिंग में मिल पाएगा या फिर मुझे स्टेट काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना होगा। तो बच्चों, आज ये वीडियो मैं आपको जो बता रहा हूँ, इस वीडियो में वो सारी इंफॉर्मेशन है जिस इंफॉर्मेशन के माध्यम से आपको आइडिया लगेगा कि नीट यूजी 2025 की काउंसलिंग में अगर आप पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं तो आपको कॉलेज मिलने की कितनी संभावना है। बच्चों, आपको सभी को पता है कि आज की डेट में अगर हम लोग बात करते हैं कि इंडिया में कितने मेडिकल कॉलेज हैं, तो टोटल मेडिकल कॉलेज की अगर बात की जाए जो एमबीबीएस कोर्स ऑफर करते हैं वो 780 मेडिकल कॉलेजेस हैं और डेंटल कॉलेजेस की बात की जाए तो 329। अगर एमबीबीएस के सीट्स की अगर हम लोग बात करते हैं तो टोटल एमबीबीएस सीट आपकी 1,18,190 जो एज ऑन है। अगर हो सकता है कि एनएमसी आने वाले समय में कुछ नंबर ऑफ सीट्स को बढ़ा या घटा सकती है, लेकिन अगर आज की डेट में देखें तो 1,18,190 सीट्स उपलब्ध है। अगर हम लोग इसमें प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की सीट्स की बात करते हैं अगर एमबीबीएस की, तो ये 58,462 सीट्स हैं, यानी कि अब गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज 59,728 एमबीबीएस सीट्स रह जाती हैं। इसी तरीके से अगर एमबीबीएस की बात करते हैं तो 27,618 एमबीबीएस में बीडीएस की सीट्स अवेलेबल हैं, जिसमें कि मैक्सिमम कंट्रीब्यूशंस प्राइवेट बीडीएस सीट्स का है जो 23,660 है और एक क्रॉस इंडिया अगर हम लोग गवर्नमेंट बीडीएस सीट्स की बात करते हैं तो ये सिर्फ 3,958 सीट्स है। अब हम लोग बात करते हैं कि क्या आने वाले इस काउंसलिंग में आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। बड़े सिलसिलेवार तरीके से अभी हम लोग समझेंगे कि ओपन, ओबीसी, एनसीएल, ईडब्ल्यूएस, एससी या एसटी कैटेगरीज के बच्चों के लिए क्या सेफ रैंक हो सकता है इस बार। तो बच्चों, आपको मैं बताऊं कि यदि हम लोग अगर इसकी कंपैरेटिव स्टडी करते हैं लास्ट ईयर की, तो ओपन कैटेगरीज के बच्चों को नीट यूजी 2024 में 25,220 रैंक तक कट ऑफ गया था और जिस तरीके से इस बार नंबर ऑफ सीट्स भी एड ऑन हो रही है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का, तो उनसे एक उम्मीद बनती है कि इस बार जिन बच्चों के रैंक ओपन कैटेगरीज में 26,500 तक रैंक है, उन बच्चों को गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिलेगा ऑल इंडिया काउंसलिंग से। अगर हम लोग ओपन कैटेगरीज के बाद ओबीसी, एनसीएल की बात करते हैं तो लास्ट ईयर लगभग 25,212 रैंक पर कट ऑफ गया था और इस बार क्योंकि बहुत सारी सीट्स एड ऑन हो रही हैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में डिफरेंट स्टेट्स में, तो उसकी 15% जो सीट्स है वो ऑल इंडिया कोटे में जाएगी। तो लगभग 27,000 रैंक तक के बच्चे अगर आप ओबीसी, एनसीएल कैटेगरी से हैं तो आपको इस बार ऑल इंडिया काउंसलिंग से कॉलेज मिलने की पूरी संभावना है। ओबीसी, एनसीएल के बाद अगर हम लोग ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं तो लास्ट ईयर में 28,836 रैंक का कट ऑफ गया था और इस बार 29,000 रैंक तक के बच्चों को बिल्कुल सेफ माना जा सकता है और ये एक्सेलेंट जोन है। इस जोन में आपको कॉलेज मिलने की पूरी संभावना होगी। एससी कैटेगरीज की अगर हम लोग लास्ट ईयर की तुलना करते हैं तो 1,39,193 रैंक था और इस बार लगभग 1,42,000 रैंक तक के बच्चों को गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता है ऑल इंडिया काउंसलिंग से। और एसटी कैटेगरीज, इस कैटेगरीज की अगर हम लोग बात करते हैं लास्ट ईयर की तुलना में तो इस बार 1,75,000 रैंक आपका सेफर रैंक हो सकता है। ये एक ऐसा रैंक है यहाँ पर आप सेफ स्कोर मानते हुए, सेफ रैंक मानते हुए इस काउंसलिंग में आपको कॉलेज मिल सकता है। बच्चों, अगर हम लोग एमबीबीएस के बाद अगर हम लोग बात करते हैं कि क्या आप ईएसआईसी आईपी कोटा,
जिसमें बहुत सारे बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं, उनके कट ऑफ्स की अगर हम लोग बात करें तो नीट यूजी 2025 में अगर एक्सपेक्टेड कट ऑफ मैं बात करूं ओपन कैटेगरीज और वो भी ESIC IP कोटे में, तो लगभग 60,000 यदि आपका रैंक है तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलने की पूरी संभावना रहेगी। ESIC मेडिकल कॉलेजेस, OBC NCL वाले बच्चे लगभग 60,000 रैंक आपका सेफ स्कोर होगा, सेफ ऑल इंडिया रैंक होगी। EWS कैटेगरीज के बच्चों को लगभग 56,000 रैंक आपका सेफ रैंक होगा, और SC कैटेगरीज अगर होगी तो 2,60,000 के आसपास का ऑल इंडिया रैंक आपका सेफ होगा, और ST कैटेगरीज में अगर आप हैं तो 6,50,000 रैंक आपका एक सेफर रैंक माना जा सकता है नीट यूजी 2025 की काउंसलिंग, और वो भी ऑल इंडिया से। और ये आपको पता है कि ESIC के सारे सीट्स ऑल इंडिया काउंसलिंग से ही भरी जाती हैं। बच्चों, मैं मानता हूं कि इन सारी चीजों के बाद आप ये सोच रहे होंगे कि आपके रैंक्स अगर इससे ऊपर के हैं, ज्यादा हैं, तो आपको क्या करना होगा। बच्चों, आपको मैं बताऊं कि MBBS में डिम्ड यूनिवर्सिटीज एक ऐसी यूनिवर्सिटीज है जो ऑल इंडिया काउंसलिंग के माध्यम से ही उनकी सीट्स को भरी जाती है। हालांकि डिम्ड यूनिवर्सिटीज की ट्यूशन फी हायर साइड में होती है। अगर डिम्ड यूनिवर्सिटीज का आप प्लान कर रहे हो तो ये लगभग बजट आपका 90 लाख रुपए से 1.5 करोड़ तक जा सकता है। और यहाँ पर रैंक की अगर बात करें तो यहाँ पर लास्ट ईयर अगर देखा जाए तो 12,50,000 तक के बच्चों को, यानी कि जितने भी बच्चे क्वालिफाई किए थे उन सारे बच्चों को डिम्ड यूनिवर्सिटी से मेडिकल कॉलेज मिलने की पूरी संभावना रहती है। इस बार भी अगर हम लोग देखें तो 11,50,000 के आसपास अगर रैंक है आपका, और आपका बजट अगर अलाउ करता है, तो डिम्ड यूनिवर्सिटीज में आपको मेडिकल कॉलेज की पढ़ाई करने का मौका मिल सकता है। हालांकि आपको यहाँ पर एक बजट मेजर चैलेंजेस है। अगर बजट आपका बहुत ज्यादा मेजर कॉन्सेंट नहीं है तो ऐसे कंडीशंस में आपको डिम्ड यूनिवर्सिटी से कॉलेजेस मिलने की पूरी संभावना होगी। इसके बाद अगर इसके बजट्स की बात करते हैं कि क्या अगर डिम्ड यूनिवर्सिटीज में इतने हायर साइड में बजट्स नहीं है तो आप क्या करें, तो ऐसे कंडीशन में आपके लिए प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं जो डिफरेंट स्टेट्स में हैं, और वो स्टेट काउंसलिंग से आपको मिलेगा। वहां पे अगर आपके स्कोर्स 250, 300, 350, 400, 450, 500 तक आपके नंबर्स हैं, तो आपको वहां पर भी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज मिल सकता है, जिसका बजट आपको अप्रोक्सीमेटली 65 लाख रुपए से लेके 85 लाख 90 लाख रुपए तक का आएगा। बच्चों, ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। हमारे इस चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड सर्किल में जरूर शेयर कीजिएगा जिन्हें इसकी खास जरूरत है। थैंक यू, बेस्ट विशेस।